हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। जो मैं आज की रिक्रूटमेंट लेके आई हूँ वो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्रूटमेंट निकाली हुई है, जिसमें टोटल 1145 वैकेंसीज़ है। काफ़ी अच्छी बम्पर वैकेंसी है। अगर आप ग्रेजुएट हो, 10th है, 12th है, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो। इन्होंने वेरियस नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकाली हुई हैं। अगर आप किसी भी इसमें फिट आते हो तो आप उस वैकेंसी को फिल कर सकते हो, आप उस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे इंडिया में रेट काफ़ी हाई चल रहा है, तो उस टाइम में ये वैकेंसी का निकलना एक बम्पर वैकेंसी है। अगर मैं इस रिक्रूटमेंट की बात करूँ तो टोटल 1145 नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। जॉब लोकेशन जिसकी दिल्ली में रहेगी। अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन ही रहता है, और जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने पहले बता दिया आपको, ग्रेजुएट हो, 12th हो, या कोई भी अदर आगे आपके पास डिग्री है। तो मैं आगे आपको इस वीडियो के एंड तक आपको इस जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो को लेके वो सारे मैं क्लियर कर दूंगी। कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसका एग्ज़ाम क्या रहता है, इंटरव्यू है या नहीं है, एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है, आपको मैं सारा कुछ इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर कर दूंगी। अगर मैं बात करूँ इसकी नोटिफिकेशन की, तो 23 फरवरी की नोटिफिकेशन आई हुई है इनकी। इसकी जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो गई है, और जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च 2021 इनकी लास्ट डेट है। मतलब 16 मार्च से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आप चाहे तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़नी है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। अगर इसकी मैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करूँ तो सीनियर असिस्टेंट की 45 पोस्ट हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 58 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की 51 है, लैब असिस्टेंट की 53 पोस्ट है, असिस्टेंट की 80 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर्स की 77 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की 236 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 109 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की 152 पोस्ट है, इंजीनियरिंग अटेंडेंट की 52 पोस्ट है, जूनियर वर्क असिस्टेंट की 35 पोस्ट हैं टोटल, और मेडिकल ऑफिसर की टोटल 15 पोस्ट हैं। तो अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप इस रिक्रूटमेंट को डेफिनेटली भरो, क्योंकि इसके सैलरीज आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। आपको पता ही है कि स्टेट के कंपैरिजन में सेंट्रल की जॉब्स के जो सैलरी पैकेजेस होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके जो अदर अलाउंसेज होते हैं वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको। इसकी अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो आप अगर आपकी जो एज है वो 27 ईयर से 45 ईयर्स के बीच में फॉल करते हो अगर आप, तो आप इस रिक्रूटमेंट को डेफिनेटली फिल कर सकते हो। इसका अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसका इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी प्रिसाइज वे से इन्होंने दे दिया। अभी तक एग्ज़ाम डेट तो इन्होंने वेरीफाई नहीं की, डिस्क्लोज नहीं की हुई है, बट इन्होंने जो अपना रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस है वो अपनी नोटिफिकेशन में ज़रूर दिया हुआ है। इसका जो यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज़ के जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 टियर में होगा, 2 पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो दूसरा होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पहला जो अगर आप क्वालिफाई करते हो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप बेस होगा, और अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तभी आप पेपर 2 में जा सकते हो। बट किसी किसी वैकेंसीज़ के लिए उन्होंने स्किल टेस्ट भी रखा हुआ है, जैसे कि स्टेनोग्राफर्स वगैरह, इनके लिए क्या होगा कि आपको स्किल टेस्ट से होके भी होना पड़ेगा। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने 1000 रुपीज़ फ़ी रखी हुई है, और ओबीसी, नॉन क्रिमिनल लायर और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और फीमेल के लिए इन्होंने 800 रुपीज़ रखी हुई है। मीनवाइल जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल फ़ी इन्होंने 600 रुपीज़ रखी हुई हैं। अगर मैं बात करूं कि इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको मैं जो इनकी वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे अपना यूज़र लॉगिन करोगे जब, तो वहाँ पे जब आपको अप्लाई के लिए बोलेंगे तो अप्लाई के लिए आपको अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी फिल करनी है। उसमें डिटेल्स फिल करने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं, और एप्लीकेशन फ़ी देने के बाद ही आपका जो फाइनल सबमिशन माना जाएगा। फाइनल सबमिशन तब तक नहीं होगा जब तक आपकी फ़ी पेमेंट नहीं हो जाती है। अगर मैं इसके एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करूँ, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करूँ, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए इन्होंने 12th पास एंड टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, और हिंदी वालों के लिए भी सेम है। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए इन्होंने 12th पास या फिर ग्रेजुएट दोनों। असिस्टेंट के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। स्टेनोग्राफर्स के लिए 12th एंड शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट की मांगी है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की ग्रेजुएट होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। योगा ऑर्गेनाइज़र की एक ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों हो सकते हैं। नर्स के लिए बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग होनी चाहिए।
नेक्स्ट अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल में या इलेक्ट्रिकल में, और साथ में 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी दी हुई है अलग अलग। हर इनफैक्ट अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो हर एक रिक्रूटमेंट के लिए, हर एक वैकेंसी के लिए इन्होंने अलग अलग जो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है। आपको अगर इनकी पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़नी है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो, और 15 मार्च से पहले पहले आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। ये देखो, असिस्टेंट स्टोर के लिए अलग से इन्होंने दिया हुआ क्राइटेरिया, और बाकी पोस्ट आपको जितना भी कुछ पढ़ना है बाकी पोस्ट के बारे में तो वो नोटिफिकेशन का लिंक तो मैंने दे ही दिया हुआ है। सो एवरीवन, ये था हमारी आज की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टेस्टिंग एजेंसी ने निकाली हुई है। 1145 टोटल वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके अंदर। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। हमारे बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नेक्स्ट जॉब के भी अपडेट्स मिलते जाएं। थैंक यू एवरीवन।